हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। थिंक एंड ग्रो रिच के पिछले भाग में हमने देखा था लगन का 50 सेंट का सबक। हम इस भाग में देखने वाले हैं बच्ची की अद्भुत शक्ति। जब हम उस पुरानी मिल में खड़े थे तो मिस्टर डार्बी ने इस असामान्य सफलता की कहानी को दोहराया और अंत में यह सवाल पूछा, आपको क्या लगता है इस बच्ची में वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया? इस सवाल का जवाब इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरी तरह से दिया गया है और इससे आप संतुष्ट होंगे। इसमें वह सारी जानकारी और निर्देश हैं जिनकी मदद से कोई भी आदमी उसी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग उस बच्ची ने संयोगवश कर लिया था। अपने दिमाग को चौकन्ना रखें और आप देख पाएंगे कि किस अद्भुत शक्ति ने उस बच्ची की मदद की। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक देख सकेंगे। इस पुस्तक में कहीं पर आपको एक ऐसा विचार मिल जाएगा जिससे आपकी ग्रहणशील शक्तियां पैनी हो जाएंगी और आप भी अपने लाभ के लिए उस अचूक शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। इस शक्ति का एहसास आपको पहले अध्याय में भी हो सकता है या फिर आगे के किसी अध्याय में आपके दिमाग में कौंध सकता है। यह एक विचार के रूप में आ सकता है या यह किसी योजना या लक्ष्य के रूप में भी आ सकता है। यह आपको अतीत की ओर ले जा सकता है, असफलता, हार के पुराने अनुभवों की ओर, और उनसे कोई ऐसा सबक निकाल सकता है जिसके द्वारा आपने जितना खोया है आप उससे ज्यादा हासिल कर सकें। जब मैंने मिस्टर डार्बी को बताया कि वह छोटी सी अश्वेत बच्ची किस अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर रही थी तो उन्होंने 30 साल के अपने जीवन बीमा सेल्समैन के कार्य का विश्लेषण करते हुए यह तत्काल स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उस बच्ची से सीखा गया सबक था। मिस्टर डार्बी ने बताया, हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे टरकाना चाहता था और मुझसे सामान खरीदने से मना कर देता था तो मुझे उसी पुरानी मिल में खड़ी वह बच्ची याद आ जाती थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अवज्ञा साफ दिख रही थी। यह याद करते ही मैं खुद से कहता था, मुझे यह सेल अवश्य करनी चाहिए। मेरी ज्यादातर सेल तभी हुई जब शुरुआत में ही लोगों ने ना कहा है। उन्हें अपनी वह गलती भी याद थी जब वे सोने से सिर्फ 3 कदम के फासले पर रुक गए थे और उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और हार मान ली थी। परंतु उन्होंने कहा, यह अनुभव अभिशाप के बजाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे यह सबक सीखने की जरूरत थी। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल की सोने की खुदाई, बच्ची और अंकल की मुठभेड़ की कहानियां बेशक सैकड़ों जीवन बीमा एजेंटों द्वारा पढ़ी जाएंगी और इन सभी को लेखक यह बता देना चाहता है कि इन दोनों अनुभवों से सबक सीख कर ही डार्बी हर साल $10 लाख से ज्यादा का जीवन बीमा बेच पाए। मिस्टर डार्बी के अनुभव साधारण थे और रोजमर्रा के जीवन में ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं, परंतु इन्हीं के कारण उनकी तकदीर बदल गई। इसलिए यह अनुभव उनके लिए जीवन के अनमोल उपहार साबित हुए। उन्होंने इन दोनों नाटकीय अनुभवों का लाभ लिया क्योंकि उन्होंने इनका विश्लेषण किया और उनसे सबक सीखा। परंतु उस आदमी का क्या होगा जिसके पास असफलता के विश्लेषण का ना तो समय है ना ही इच्छा है? ऐसे आदमी को वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा जो उसे सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है? वह आदमी कहाँ और कैसे हार को अवसर की सीढ़ी में बदलने की कला सीखेगा? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।